Good morning, class 10th. Today is starting the new chapter and its name is a coordinate geometry. Okay, coordinate geometry. This is your lesson 7 from your the NCERT book. Okay, so you have to aware about the coordinate geometry. आप लोग क्लास 9th में coordinate geometry के बारे में कुछ टॉपिक्स आपने कवर किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, यू हैव टू गिवन अ पॉइंट्स। हमें क्या होते हैं, पॉइंट्स गिवन होते हैं या हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शंस या हमको अपनी प्लेस का या अपनी हमको जगह का इंफॉर्मेशन देते हैं। मीन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के डिस्टेंस या पोजीशन, दिस इज डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेन को यू हैव टू, आप प्लेन, आपके पास एक प्लेन दिया गया है, क्या करते हैं हम उसको डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन। लुक हियर, यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, दिस इज हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है हमारी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है दिस इज कॉल्ड एज अ एक्स एक्सिस एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एज अ वाई एक्सिस। हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो वाई एक्सिस हमारी ये दी गई है, जहाँ पे दोनों लाइंस या दोनों एक्सिस हमारे कट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन। ये पॉइंट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया है। ओके, इसके जब हमारा डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा प्लेन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। इधर ये डायरेक्शन क्या होता है हमारा, राइट हैंड साइड डायरेक्शन जो एक्सिस होता है ये हमारा क्या पॉजिटिव होता है। इधर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे ऊपर का पोर्शन क्या है, ये हमारा क्या पॉजिटिव है, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो इसको अंदर जीरो होता है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 -1 -2 0 -1 -2 -3 -2। ओके, तो हमें किसी भी पॉइंट को, किसी भी अगर प्लेस को अगर हमको लोकेट करना है तो उसका हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लुक, ये आपको दिया गया है, ये आपको एक पॉइंट दिया गया है, लुक हियर, ये हमारा पॉइंट क्या है, पी दिया गया है। इसको हमको क्या करना है, लोकेट करना है कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो हमको जो लोकेट करना है तो हम क्या करने जाएंगे, हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे एंड वाई एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक्स एक्सिस के अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप करते हैं तो ये अगर 2 से मिलती है, और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये 3 पे जाके मिलता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू जाती है दिस इज अ 2, 3। पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, फिर क्या होता है, वाई होता है। हमेशा पहले एक्स आएगा, पहले वाई आएगा। सिमिलरली हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके बाद सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की, वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है हमें, यू हैव टू लोकेट अ पॉइंट। मान लीजिए हमको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 4 है। तो -2 ये हो गया और हमारा ऊपर क्या होगा, 4 होगा। पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे। ओके, तो इससे हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स हमारा नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देख करके बता सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, फर्स्ट में लाई करता है कि सेकंड में लाई करता है कि थर्ड में या फोर्थ में वो लाई करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो भी हमारा कोऑर्डिनेट आता है दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। इससे हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो एक्स को यहाँ पे एक्सिस और बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा, और वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। मेनली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बार हम लोग को डिस्कस करना है डिस्टेंस फार्मूला एंड द सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एंड द सेक्शन फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इट्स गिव अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 पॉइंट्स। हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमें वो क्या करता है, फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो लेट हियर हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, लुक केयरफुली। तो डिस्टेंस फार्मूला यू हैव टू गिवन है 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिया गया, एक पी पॉइंट दिया गया है, एक क्या दिया गया है, क्यू पॉइंट्स दिया गया है। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, 4 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला ऑफ दिस वन। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इट इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, उसमें उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम लोग x1 y1 x2 y2 किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, या इसको हम लोग x1 y1 मान लें या इसको हम लोग x1 y1 मान लें, कोई भी हमारे आंसर पे क्या होगा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको हमने x2 मान लिया या इसको हमने x1 मान लिया, किसी भी पॉइंट को हम लोग x1 y1 या x2 y2 मान सकते हैं। ओके, नाउ कम लुक हियर, ये आपको कार्टेशियन प्लेन दिया गया है। ओ क्या है, दिस इज हमारा ओरिजिन है, और पी क्या है, कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x, y है। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x, y है। तो हमारा ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, सो यू हैव टू गिवन अ लुक हियर, सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो हमने इसको मान लिया x1 y1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया x2 y2 हमने मान लिया। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x2 को हमने क्या माना है x माना है, और x1 को हमने 0 माना है, तो x2 की जगह पे x आ जाएगा और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली y2 क्या है y है, और y1 क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो OP इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें किसी भी पॉइंट की अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एंड दिस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अ पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए पी क्यू एंड आर, ये हमारे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, पी क्यू आर क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बिकॉज इट्स लाई इन द सेम लाइन। ये क्या कर रहे हैं, सेम लाइन में लाई करते हैं। ओके, तो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है फाइंड आउट करने के लिए, यू हैव टू गिव अ 3 पॉइंट्स। हमको क्या रहेगा क्वेश्चन में, यू हैव टू गिव अ 3 पॉइंट्स। हमको चेक करना है द गिवन कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन और ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको चेक करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, हमारे कोलिनियर हैं कि नहीं ना। तो कोलिनियर चेक करने के लिए वी हैव टू यूज अ सिंपल मेथड लाइक दैट। यू हैव टू गिवन, ये लाइन से दिया गया है पी क्यू आर, तो पी क्यू की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन्स पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दोनों की जो वैल्यू को ऐड करने पर अगर पी आर के इक्वल आ गया, दिस मीन्स दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये हमारा इक्वल नहीं आया देन द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, लाइक दैट, जैसे पी क्यू को हमने ऐड किया, फिर क्यू आर को ऐड किया। अगर हम लोग फिर उसके बाद पी क्यू और क्यू आर को ऐड करें, यू गेट अ पी आर। हमको क्या मिलना चाहिए, पी आर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है देन द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, नाउ ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है लाइक दैट, ये इट इज गिवन, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लुक हियर 4,3 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,6 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8,-1 है। हमको फाइंड करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो किस टाइप का है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑल 4 साइड्स की डिस्टेंस निकाल लेंगे। लाइक AB की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर BC की निकाल लेंगे, फिर CD की, फिर DA की हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये चारों डिस्टेंस हमारी क्या होती है, इक्वल आ जाती है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, देन इट्स बिकम अ, चारों जब हमारी साइड्स हमारी इक्वल हो जाती है तो क्या होता है, या तो हमारा रोम्बस हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। अगर मान लीजिए हमारी चारों साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, दिस मीन्स दैट वो हमारा क्या हो सकता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो पहला जो केस आया, मान लीजिए हमारे अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल दी गई हैं। अपोजिट साइड्स मीन्स AB इज इक्वल टू CD दिया गया एंड BC इज इक्वल टू AD दिया गया है। इस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेटर होगा लाइक पैरेललोग्राम हो सकता है, या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, देन फाइंड द डायगोनल्स। डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल्स BD एंड AC डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे।
डायगोनल्स की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। अगर लेंथ हमारी इक्वल आ गई दोनों डायगोनल्स की, दिस मीन्स दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। अगर दोनों की लेंथ डायगोनल्स की डिफरेंट आती है, दिस मीन्स दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई कोऑर्डिनेटर दिया गया कि 4 साइड जो दी गई ए बी बी सी सी डी एंड डी ए क्या दिए हैं? चारों इक्वल दी गई हैं। दिस मीन्स दैट इट्स अ रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस में भी क्या होता है? ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में भी क्या होता है? ऑल 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। तो हम लोग को कंफर्म करना है कि ये रोम्बस स्क्वायर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स की लेंथ क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, देन इट्स अ स्क्वायर। अगर इक्वल नहीं आती हैं देन इट्स बिकम अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लुक यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था। ओके, तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए निकाल लेते हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव टू गिव अ यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमको पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लुक हियर, पी एंड क्यू के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पे P की कोऑर्डिनेट क्या दिया गया? 2,3 दिया गया, एंड Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया? 4,1 दिया गया है। तो लुक हियर, इसको हमने क्या मान लिया? x1 y1 मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? x2 y2 मान लिया हमने। फॉर्मूला यू हैव टू गेट अ फॉर्मूला क्या है हमारा कोऑर्डिनेट का? डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है? लुक हियर, x2 की वैल्यू क्या है? दिस इज अ 4 है, तो राइट डाउन हियर 4। फिर इस पर x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? लुक हियर, y2 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया। y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई है, इट गेट अ स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, 2 स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पे यूनिट लिखा है बिकॉज जो हमारी डिस्टेंस है या लेंथ है ये उसकी क्या होती है? हमारा कुछ ना कुछ यूनिट होती है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट दी नहीं गई है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर है, देन यू हैव टू सिंपली राइट ओनली द यूनिट। ओके, सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सेम की क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए P और Q 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या? AB है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस A माइनस B है। तो हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? x2 y2 मान लिया। यू हैव टू अप्लाइंग द फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। ओके, x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है? माइनस A, तो पुट हियर माइनस A। फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है? A है, तो यहाँ पे A लिख दिया। सिमिलरली y2 माइनस y1, इसको सॉल्व कर लेंगे। यू हैव टू गेट अ 2 स्क्वायर रूट a square plus b square. Okay, now your next question is question number 3 from your NCERT बुक के ही क्वेश्चन है आपके। ओके, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमको चेक करना है कि 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है कि नहीं ना। तो P Q R हमने मान लिया, तो हम लोग P Q की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर Q R के निकालेंगे, फिर P R के निकालेंगे। इफ P Q प्लस Q R इज इक्वल टू P R, देन द गिवन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, यू हैव टू गेट अ रिजल्ट। यहाँ पे हमने लुक हियर, हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, कितना है? √5 आया। फिर हमने QR के बीच का डिस्टेंस निकाला, यू हैव टू गेट अ स्क्वायर रूट 212 आया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया, लुक हियर, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट किया? PR की वैल्यू फाइंड आउट करी। PR की वैल्यू कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट 256 आ रहा है। हमने सभी का स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो PQ कितना आया? √5 आया। QR कितना आया? 2√53 आया। और PR कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट 265 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सम करते हैं PQ प्लस QR ऐड करके, इज नॉट इक्वल टू PR। तो PQ और PQ प्लस QR का सम करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू, लुक हियर, PQ प्लस QR इज नॉट इक्वल टू PR। ये क्या? PR के इक्वल नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या है? PR की, दिस इज 1 इज 265 स्क्वायर रूट है, ये इसके इक्वल नहीं है। दिस मीन्स दैट ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये हमारे पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर नहीं ना। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए, यू हैव टू गिवन अ कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर दिया गया है PQRS, ये आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं PQRS के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ओके, हमें फाइंड करना है कि जो कोऑर्डिनेटर दिया गया है ये किस टाइप का है, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, या हमारा क्या है? रोम्बस है। मेथड हमने बताया आपको, पहले PQ के लेंथ निकालेंगे, फिर QR, फिर RS, फिर SP के लेंथ निकालेंगे। अगर हमारी चारों लेंथ इक्वल आ जाती हैं, देन चेक द डायगोनल्स। हमने डायगोनल चेक करके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिगर, दिस स्क्वायर और रोम्बस। तो हमने फाइंड आउट किया, लुक हियर, हमने PQ निकाला, दिस वन इज 2√2,
फिर हमने क्या निकाला, QR निकाला, दिस इज आल्सो अ 2√2। देन फाइंड RS, दिस इज आल्सो अ, दिस वन आल्सो अ कितना के 2√2। SP निकाला हमने तो 2√2 आ गया। देन फाइंड द डायगोनल्स, हमने क्या किया, फिर इसके बाद डायगोनल्स की लेंथ हमने फाइंड आउट करी। ओके, लुक हियर, PR निकाला हमने, दिस वन इज अ PR। ओके, PR मीन्स क्या है, PR क्या है हमारा डायगोनल ना, PR क्या है हमारा डायगोनल से, डायगोनल की लेंथ निकाला कितने 4 यूनिट आई। फिर हमने दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकाली, QS की निकाली, वो भी क्या रही 4 आ रही है। मीन्स ऑल 4 साइड्स हमारे इक्वल है और डायगोनल्स की लेंथ भी क्या है हमारी इक्वल है। दिस मीन्स दैट ये क्या है हमारा स्क्वायर है। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला हमने बता दिया आपको, डिस्टेंस फार्मूला PR और Q दिया गया है आपको, तो उसकी जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस फार्मूला मीन्स इन दोनों के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। ये फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका हमने आपके इमेजेस और फोटोज भी भेज दी गई है। ओके, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू गेट अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8। लुक हियर, P पॉइंट एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,-3 है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 10,y है, y क्या है यहाँ पे हमारा अननोन है, बट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आर गिवन। P और Q के बीच की डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस क्या है हमारी 10 है। 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमको क्या करना है y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो यू हैव टू, डिस्टेंस दिया गया आपको, सो यू हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने क्या किया यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, x1 y1 इसको मान लिया हमने, x2 y2 हमने क्या करनी है इसको लेट कर लिया, वैल्यू पुट कर देंगे। यू हैव टू गेट अ PQ की वैल्यू कर दिया, P की वैल्यू कितनी दी गई 10 दी गई, यू हैव टू पुट इन द वैल्यू ऑफ 10, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। यू हैव टू गेट है, दोनों साइड क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना तो 100 हो जाएगा। स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे, कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होता है रिमूव हो जाता है, स्क्वायर हमारा क्या हो गया रिमूव हो गया। यू हैव टू गेट 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, 64 को ट्रांसफर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 जाएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। लुक हियर, अब यहाँ पे देखिए ये नंबर का स्क्वायर है, दिस मीन्स डेट ये केवल पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक डैट, जैसे मान लीजिए हमको 9 वैल्यू दी गई है। ओके, तो -3 का स्क्वायर कीजिए या 3 का स्क्वायर कीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 9 आ जाएगा। ओके, नाउ लुक हियर, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर ये स्क्वायर तो ये जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो यू हैव टू गेट y इक्वल टू, दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 3 आ गया एंड y इक्वल टू 9 आ गया। ओके, इस तरह हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लुक दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, P दिया गया है, Q दिया गया है, P का कोऑर्डिनेट गिवन है, Q का कोऑर्डिनेट गिवन। एक पॉइंट हम लोग बीच में ले रहे हैं, जिसे मिडिल पॉइंट ले रहे हैं, O ले रहे हैं, जो क्या है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एज वेल एज Q। O का जो डिस्टेंस है P से और O का डिस्टेंस जो है Q से वो क्या है इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ और फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमको क्या करना है x और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे PO की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फिर OQ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। लुक हियर, तो हमने PO की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, QO की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डाउन अकॉर्डिंग क्वेश्चन PO इज इक्वल टू क्या OQ, क्योंकि ये क्या इक्वी डिस्टेंस पे है तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों साइड क्या स्क्वायर रूट है, दोनों हमने स्क्वायर कर दिया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होता है रिमूव हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, लुक हियर, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर फिर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। नाउ लेट फर्दर वी हैव टू कंबाइन द x एज वेल एज y। अब हम क्या करेंगे x को कंबाइन कर लेंगे, y को कंबाइन कर लेते हैं। ओके, नॉट ट्रांसफरिंग x ऑन द लेफ्ट साइड एंड y ट्रांसफरिंग द राइट साइड। नाउ लुक दिस वन, ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लुक हियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम लोग इसको एक बार इसको ऐड में लिखेंगे और एक बार इसको सबट्रैक्ट में लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे हम लोग। लुक हियर, यू हैव टू डू इट। एक बार इसको हमने प्लस में लिखा, एक बार हमने इसको माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। तो यू हैव टू गेट अ रिलेशन 6x + 2y - 10 = 0। ये आपका क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया इन बिटवीन x एंड y। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स कि हम इसको किसी भी पॉइंट को क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। लुक हियर, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो हमने क्या कर लिया, इट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। पहले सेक्शन में हमारे 70 बच्चे हैं और दूसरे सेक्शन में क्या है, हमारे 30 बच्चे हैं। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 70:30 आ जाएगा। या ये भी हो सकता है कि हमारे फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, और सेकंड क्लास में कितने हैं, 40 बच्चे हैं। मतलब कि एक क्लास दी गई, उसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। एक सेक्शन में क्या है, 60 बच्चे हैं और दूसरे सेक्शन में क्या है, 40 बच्चे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे, तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3:2 आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग यही करते हैं, जो हमारा पॉइंट दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या सेक्शन में डिवाइड करते हैं इन द रेशियो। लुक हियर, ये हमारा पॉइंट P दिया गया, ये Q दिया गया, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं M/N में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो दिया गया है, ये M है, ये N है। मान लेते हैं लेट, जहाँ पे हमने डिवाइड किया है, यहाँ पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y। तो यू हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या करते हैं, x, y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x, y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1/m+n। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, my2 + ny1/m+n। सो x और y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n। इफ अगर मान लीजिए जो हम लोग डिवाइड करें, सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या है हमारा, लुक हियर, वो हमारा क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल हो जाता है मीन्स मान लीजिए आपके क्लास में दिए गए हैं 100 बच्चे दिए गए हैं, इट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। मीन्स हम लोगों ने 2 सेक्शन बनाया, दोनों सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं, 50-50। लुक हियर, 50-50 बच्चे हैं, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। मीन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 50 से 50 से कैंसिल आउट कर देंगे, यू हैव टू गेट अ 1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m और n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो x2 + x1/2, बिकॉज m + n कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, एंड y2 + y1/2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ओके, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, -1,7 है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,-3 है। ओके, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इन द रेशियो ऑफ 2:3। m की वैल्यू कितनी है, 2 है, 3, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड और सेक्शन। हमने कहाँ से दोनों पॉइंट को डिवाइड किया है, उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू mx2 + nx1/m+n। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यू हैव टू गेट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, यू हैव टू पुट इन द वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो हमारा o का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1,3 आ गया। तो लुक हियर, जो हमारा o का कोऑर्डिनेट है, दिस इज अ 1,3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, लुक हियर, P और Q पॉइंट दिया गया, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करें। ट्राई सेक्शन मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो एट ए टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट लेंगे। हमने ए लिया, ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा P से A एक डिस्टेंस हो जाएगी और A से Q एक डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1:2 हो जाएगा। जब हम लोग B का फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में M की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यू हैव टू पुटिंग द वैल्यूज। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हम लोग क्या करेंगे, A और B की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यू हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B। बाकी जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। ओके,
सभी बच्चे यू हैव टू ऑनलाइन क्लासेस, यू हैव टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, ओके, यू हैव टू गेट अ क्लियर विजन इन योर क्वेश्चंस, ओके। ऑनलाइन क्लासेस आपकी मॉर्निंग में होती हैं ऑन 8 o'clock और बाई 9 o'clock, ओके। यू हैव गेट अ इंटीमेशन बिफोर 1 day, okay. You have to complete a work and click a photo and upload in the group. Thank you very much.